नवंबर 2023 का या यूँ कहें कि त्योहारी महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं यहाँ मीन राशि के महानुभावों के लिए सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल के साथ में चलते हुए आपके लिए महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी स्थितियों को प्राप्त कर जाएंगे। राहु एवं केतु की जो स्थितियां हैं वो भी अपने राशि परिवर्तन के साथ में अब आ चुकी हैं। गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, तो कुल जमाजोड़ संघर्षों के मध्य अब सकारात्मकता नजर आ रही है। परंतु सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा का प्रभाव राहु के साथ यहाँ मीन राशि स्थान में 23 एवं 24 नवंबर 2023 के साथ में रहने वाला होगा। राहु 30 अक्टूबर से मीन राशि स्थान में यानी बृहस्पति राशि स्थान प्रवेश कर चुके। केतु कन्या राशि स्थान में 30 अक्टूबर के बाद, यानी दोनों ही व्यवस्थाएं एक साथ परिवर्तित होती है। शुक्र की स्थितियां 2 नवंबर के बाद से ही एक तरह से जो पराक्रम भाव के अधिपति हैं तथा अष्टम भाव के अधिपति हैं वो सप्तम भाव में नीचस्थ रहेंगे और केतु के साथ में युति बनाने वाले होंगे। कारक भाव को यहाँ हानि भी पहुँचाते हैं। तो वहीं सूर्य बुध की जो युति है वो यहाँ बनने वाली होगी 16 नवंबर के बाद से, यानी 17 नवंबर से जब सूर्यदेव यहाँ वृश्चिक प्रवेश करेंगे तो वृश्चिक राशि स्थान में बुधादित्य योग बनेगा। उसके पहले सूर्यदेव नीचस्थ राशि स्थान में ही रहेंगे 17 नवंबर तक। मंगल की स्थितियां 16 नवंबर को वृश्चिक यानी स्वराशि स्थान प्रवेश कर जाएंगी। बुधादित्य योग जो यहाँ नवम भाव में बनेगा वो अद्भुत स्थितियों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि भाग्य भावस्थ क्रम में ये अवस्था रहने वाली होगी। हालांकि बुध 6 नवंबर से ही यहाँ एक तरह से शत्रु राशि स्थान में रहेंगे। शनिदेव की स्थितियां वक्री से मार्गी हो जाएंगी। ये प्रमुख परिवर्तन है। साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के साथ चलते हुए इसको एक माइन्यूट पॉजिटिविटी के रूप में देखा जा सकता है। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। अब जब साढ़े साथी अपने निरंतर संघर्ष को सामने रख रही हो, उलझनों के साथ में आप खुद को यहाँ बारंबार आत्मसात होते हुए देख रहे हो, वहीं राहु जब प्रथम भाव में होते हैं तो व्यक्ति भ्रम भरी घबराहट के साथ में खुद को उलझाने लगता है। मुख्यतया इस बात पर गौर करें कि निर्णय अनिर्णय जहाँ है वहाँ खुद को स्थिरवादी करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। दूसरे क्रम में बारंबार स्वयं को ये समझाने की आवश्यकता है कि यहाँ जो अवस्था विशेष है उसमें बिजनेस को रिलेट करते हुए डिसीजन में हमें जितना हो सके सहूलियत एवं सावधानी बरतकर चलने की स्थितियां रखनी है। किसी के साथ में जुड़ना है तो उसकी स्थितियां क्या है, वो रुपया पैसा इन्फ्यूज कर रहा है, उसका मंतव्य क्या है, सब कुछ क्लैरिटी बनी रहे। कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, लगता है कि यहाँ प्रेशर है, यहाँ से निकल कर कहीं और जाएंगे, प्रेशर में कमी आ जाएगी, रुपया पैसा बढ़ेगा, परंतु वहाँ उन्होंने शर्तें लागू की स्थितियां कर रखी है, डिमांड्स बहुत सारी है। हम एक जगह से निकलने में पीयर प्रेशर फील करते हुए दूसरी जगह बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं जिनका पूरा होना संभव ही नहीं है। ऐसी गफलतों से मुक्त रहकर चलने का यथेष्ट प्रयत्न आप स्वयं के लिए करते चले जाइएगा, ये भी आपसे बारंबार हम निवेदित करना चाहेंगे। वहीं द्वितीय भाव वाणी नियंत्रण के साथ में रहेगी। परिवार का सहयोग यहां बना रहेगा। संघर्षों में जब व्यक्ति विचलित होने लगता है और परिवार रूपी स्थिति जब उसका सहयोग करती है तो वो मानसिक दृढ़ता के साथ में होता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुभता लिए हुए होती है, परंतु यहां अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ रहेगी। इसी वजह से यहां जो पोजीशंस है एक अमलगमेटिव फ्रेम लेकर आ रही है। संघर्ष है परंतु भीतर की ताकत भी आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में है। पारिवारिक जीवन के साथ में जो लंबे समय से अटकाव बने हुए थे उसमें भी अब आप सहूलियत देखने वाले होंगे। कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में रिएक्शन लेस होकर आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं, ये ताकत है। और रुपए पैसे के स्तर आधार के साथ में 16-17 नवंबर के बाद काफी तीव्रता रह सकती है। उसके पहले का जो समय त्योहारिक आभा को लिए हुए है उसमें भी 1 से 16 नवंबर तक ठीक ठाक गुंजाइशें हैं, क्योंकि मंगल अपने ही राशि स्थान को देखने वाले। सूर्य देव की स्थितियां भी षष्ठ भाव का आधिपत्य लेकर अष्टम भाव में रहते हुए 17 नवंबर तक अपने उच्च राशि स्थान को देखेंगे। इसी वजह से ये ताकत आपके लिए यहां श्रेष्ठता भरे परिणाम लेकर आने की प्रवृत्तियों को रच रही है, यानी कुल जमाजोड़ आर्थिक स्तर पर यहां संबल
प्राप्त है, परंतु खर्चों की तीव्रता लगातार बनी हुई। थर्ड हाउस की बात करें तो सबसे पहले कई बार जो ले ऑफ को लेकर अप्रोच सामने आती है, कई बार जॉब में एब्रप्ट चेंजेस निकल कर आते हैं, कई बार व्यक्ति खुद को उलझता हुआ देखता है, उन सब स्थितियों से आप खुद को यहां संभाल कर लेकर चलिएगा। मन के भीतर के घेरे में जब भय आता है तो व्यक्ति अपने कामकाज से दूर हटकर संकुचित होने लगता है, उससे संभलें। वहीं पर जो कई बार व्यक्ति को लगता है कि यहां पर तो हमको कुछ न कुछ निर्णय लेने की जरूरत रहेगी, वही खुद को कहिएगा क्या रोका जा सकता है, क्या ऐसी स्थिति है, क्या ऐसी प्रवृत्ति है। वहीं खुद के लिए व्यक्ति नकारात्मकता को बचा लेता है। हनुमंत उपासना के मार्ग को अपने साथ आप प्रशस्त करते हुए लगातार चलते चले जाएं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को ये ताकत रखनी चाहिए। यह परिवार का सहयोग जरूर है, परंतु मित्रों का और जो नियर बाय एक्विंटेंसेस होती है वहां इतने सपोर्ट की पोजीशन आप खुद के लिए उस लेवल पर नहीं देख रहे हैं, उससे जरूर थोड़ा सा संभल कर आप चलें। यात्राओं में स्वास्थ्य की सावधानी सबसे पहले हो। किस वजह से यात्राएं हो रही है वो मंतव्य स्पष्ट रहे, फिर ही आगे बढ़ना ज्यादा उत्तम। चतुर्थ की चर्चा करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति का मुख्य रूपेण भाग्य भाव में जो होना है, कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। माता के स्वास्थ्य के साथ में 16-17 नवंबर के बाद में बेहतरी देखी जा सकती है। वहीं आप एजेंसी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा अवसर दे रहा है तो रुपए पैसे कन्फ्यूजन क्या है उसके ऊपर गौर कीजिएगा। कोई जमीन आदि बेचान की तरफ लेकर जानी है और मन माफिक भाव नहीं मिल रहे हैं, मार्केट के बेसिस के ऊपर पोजीशंस नहीं है, थोड़ा सा खुद को यहाँ पर रोकिएगा। कई बार व्यक्ति जब आर्थिक भार में होता है तो ऐसे रास्तों को अपना लेता है कि जहाँ से पश्चाताप रह जाते हैं, वहाँ से खुद को बारंबार संभालने की जरूरत आपके लिए रहेगी। कुल जमाजोड़ यहाँ चतुर्थ भाव मिश्रित स्थितियों के साथ में आपके लिए स्थितियों को लेकर चल रहा है। पंचम की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले राहु का दृष्टि संबंध पंचम पर, इसी वजह से किसी रिलेशन के साथ में आप बहुत अच्छे से चले, घर परिवार को त्योहारी समय में इतला देने वाले थे कि संबंध के साथ हम जीवन देखते हैं, परंतु खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कंफ्यूजन्स के साथ में खुद को बिल्कुल भी एंग्जाइटी में नहीं लेकर आएं, बहुत अधिक धीमेपन के साथ में खुद को रखकर चलें। जो महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ में अपनी जर्नी को हर रोज के स्वरूप में देखते हैं, उन्हें भी स्थिरवादी रहकर चलने की जरूरत रहेगी। बारंबार ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कहीं पर भी ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन आप रखने वाले नहीं हो। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता की कमी का जब शिकार हो रहे हो, शिव उपासना के साथ में चलें। खुद को बार बार ये याद दिलाते रहें कि यहाँ भटकाव जब सामने है और हमारा लक्ष्य क्या है उसके साथ विभेद आ रहा है तो संभलने की जरूरत। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए समय यहाँ ठीक ठाक स्थितियों में अग्रगामी। सिक्स्थ हाउस की यदि डिस्कशन की अप्रोच को लें तो षष्ठ भाव के अधिपति अष्टम भाव में सूर्य मंगल की युति संगत आधार का क्रम बना हुआ षष्ठेश भाग्य में प्रवेश करेंगे 17 नवंबर के साथ में ही। तो जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं उसके साथ में देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध यहाँ सूर्य राशि स्थान पर भी है और सूर्य पर भी है, तो इसी वजह से स्पष्ट हो जाता है कि ऋण संबंधी यदि स्पष्टता आप लेकर चलते हैं तो खुद के लिए रिलीफ और रिलैक्सेशन रहने वाला रहेगा। परंतु बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस, क्योंकि शनिदेव का दृष्टि संबंध षष्ठ पर और षष्ठेश स्वयं यहाँ नीचस्थ, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको कर सकता है, संभलें। तो वहीं शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों में हावी नहीं होने पाए, ये भी आप गौर करके इस यात्रा में जरूर रखिएगा। सूर्य उपासना, उसमें भी आदित्य हृदयम का पाठ निरंतर करना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। सप्तम भाव गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी अवस्थाओं में उलझन रखने से बचिएगा। जो बिजनेस पार्टनरशिप में कई बार डिटैचमेंट के प्रोसेस निकल कर आते हैं, उससे भी दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। छोटी सी उलझन हुई और लगा कि अब कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये जो दुविधाएं हैं आपके साथ बिल्कुल भी आत्मसात नहीं होने पाए, ये अवस्था विशेष अपने साथ में रखने की जरूरत है। दूसरे क्रम में ये भी देखते चले जाइए कि जो यहाँ पर आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में नए सिरे में जुड़ना चाहते हैं, उसमें बड़ी मनी इन्फ्यूज करने से बचना आपके लिए श्रेयस्कर कहा जाएगा।
अष्टम भाव के साथ में महत्वपूर्ण स्थितियां निकल कर आ रही है। जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहां पॉजिटिविटी, जो विदेश संबंधी अवस्थाएं हैं धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रगति, यहां आकस्मिक तौर पर परेशानियां राह रोक सकती है। वहीं पर आपके भीतर के धैर्य को पूर्णतया उजागर करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। इस बात की स्पष्टता अपने साथ में जरूर रखने वाले रहिएगा कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक चलना है। रक्त संबंधी विकार लंबे समय से परेशान कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी यहां रिक्वायरमेंट रहेगी। परंतु जो परेशानियां आई है कंसिस्टेंसी के फ्लो के साथ में आपके लिए सॉल्यूशन के बेस भी मार्क करने वाली होगी। 29-30 नवंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण उस सिरे में कहे जाएंगे, यानी वो समय निर्णित अवस्थाओं में आपके लिए बेहतर है। वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो सूर्य मंगल यहाँ महीने के दूसरे पखवाड़े में नवम भावस्थ क्रम में रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, दूरगामी निर्णय लिए जा सकते हैं। इसी तरह के साथ में हायर एजुकेशन को डिनोट करता हुआ कोई भी मेजर फ्रेम अपने साथ एस्टेब्लिश करना है, उसमें भी रुकावटें तथा बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। बुध की स्थितियों को देखते हुए ये जरूर कहेंगे कि आप फाइनेंस संबंधी हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर आपके साथ चलते हुए और वहीं धार्मिक प्रयोजनों के साथ में जीवन यात्रा को बेहद अच्छे से आत्मसात करते हुए बढ़ते चले जाइएगा। दशम भाव की चर्चा करें, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पुनः उत्तरोत्तर बलि केंद्र के ऊपर। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में जहां आप स्थिर हुए, अपनी सोच को एक अंकित आधार के साथ देखा, वहीं से बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स खुद के लिए इवॉल्व आप करते चले गए। यहां मैनेजमेंट संबंधी डेजिग्नेशन में बड़े चेंजेस आ सकते हैं। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी हो सकती है। कई बार लगता है कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन तो नहीं है, परंतु कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो वहां षड्यंत्रकारी स्थितियों को बिल्कुल भी आप नहीं देखें। यहां पिता के साथ कामकाज में सामंजस्य और बेहतरी के साथ में निकल कर आ सकता है, जो जीवन यात्रा की पूरी मधुरता के मानक का क्रम कहा जाएगा। चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ जरूर लेकर आप चलिएगा। वहीं पर जो कार्य बारंबार रुकावटों के साथ में थे, वहां यूं समझ लीजिए कि इस अवरोध को पार करके बेहतरी की तरफ जाना ही है। लाभ भाव लाभेश द्वादश भाव में है, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में उस स्तर की वृद्धि नहीं है, परंतु आपके लिए लाभ के साथ में व्यय के क्रम निरंतर जुड़े रहने वाले होंगे। वहां से खुद को अव्यवस्थित नहीं करना है। जो महानुभाव जुडिशरी संबंधी सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉजिटिविटी है। वकालत संबंधी कामकाज में भी वृद्धि अंततोगत्वा इस महीने रहने वाली रहेगी। द्वादश भाव की चर्चा करें, द्वादशेश होकर शनिदेव द्वादश भाव में ही है। इसी वजह से आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में संघर्षों के बाद में सकारात्मक अनुभूति है। ये वो समय अंतराल है जो स्थिर अवस्थाओं को प्राप्त करवाने में आपको मददगार अवस्थाएं देने वाला होगा। ये वो अंतराल है जहां हनुमंत उपासना निरंतर रखनी चाहिए। खर्चों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। लोग जहां झूठे आक्षेप लगा रहे हैं, वहीं हम खुद को ये कहें कि ये लोगों का कार्य है, हम उनको सफल बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। मन के मंतव्य स्पष्ट करके आप आगे बढ़ते चले जाएं। कुल जमा जोड़ दीपोत्सव पर्व के आसपास कुछ संघर्ष जरूर हैं, परंतु उन संघर्षों से पार पाकर आप विजय की प्रतिध्वनि भी अपने साथ में देखते चले जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण आभा आपके साथ बनी हुई है। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।